तेलिया तालाब जहां मंदसौर की जन आस्था का प्रतीक है, वहीं एक राजनीतिक मुद्दा भी है। राजनीतिक दल तेलिया तालाब को बचाने के लिए जब चुनाव आता है, तब जोर शोर से वादे करते हैं। चुनाव खत्म होते ही विजय श्री की टोपी पहनकर सब तेलिया तालाब को मानो भूल से जाते हैं। जनता और कुछ दूसरे और तीसरे पंक्ति के जनप्रतिनिधि और नेता तेलिया तालाब को बचाने की आवाज उठाते रहते हैं, मगर नक्कर खाने में तूती की तरह उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। न्यायालय भी कई बार इस मामले में दखल दे चुका है कि तेलिया तालाब को बचाया जाए, मगर धीरे धीरे तेलिया तालाब का अस्तित्व खत्म होता सा लग रहा है, क्योंकि तेलिया तालाब डूब क्षेत्र के अंदर अभी एक नया निर्माण हुआ है। सेकंड होम नाम के एक रेस्टोरेंट का यहाँ पर निर्माण चल रहा है। इस बात को लेकर यहाँ की पार्षद यानी कि वार्ड नंबर 38 की पार्षद गरिमा भाटी ने काफी आपत्ति जताई है और उन्होंने नगर पालिका को पत्र लिखकर यह जानकारी मांगी है कि इसके निर्माण की अनुमति किसने दी और यदि नहीं दी गई तो इस निर्माण के ऊपर क्या कार्रवाई। इस संबंध में हमने गरिमा भाटी से एक चर्चा की। वार्ड नंबर 38 की पार्षद गरिमा भाटी जी ने अभी हाल ही में नगर पालिका को एक पत्र लिखा है। पत्र का मजमून तेलिया तालाब के अंदर हुए एक निर्माण को लेकर है। तेलिया तालाब के अंदर बनी हुई एक होटल को लेकर गरिमा भाटी ने आखिरकार अपने पत्ते खोल दिए हैं और उन्होंने लेटर लिखकर इसके निर्माण से जुड़ी हुई जानकारियां मांगी हैं। मैडम, क्या है पूरा मैटर और किस ढंग से आपकी नॉलेज में आई चीज़? जैसे ही मुझे संज्ञान में लिया कि यहाँ पर अवैध तरीके से बनाया गया है या फिर कोई रेस्टोरेंट का निर्माण हुआ है, तो पत्रकारों द्वारा भी मुझे बताया गया था और आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे थे कि आपकी मिलीभगत की वजह से ऐसा हुआ, ऐसा। तो मैं कहना चाहती हूँ, स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मुझे पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था, और दूसरी बात ये है कि मैंने जैसे ही संज्ञान में जैसे ही लिया और फिर मैंने सीओ को एक लेटर जारी करने की बोल दिया, लिखित में आवेदन दे दिया है मैंने कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, नोटिस दिया जाए, जो भी बात है वो क्लियर की जाए। आपके वार्ड के अंदर के क्षेत्र के अंदर तालाब के अंदर, जो कि मंदसौर का एक ऐसा तालाब है जिसके प्रति सबकी आस्था है, सब उस तालाब को चाहते हैं बचाने के लिए कई मुहिम चल रही है, तो निर्माण के दौरान आपको जानकारी न मिलने का क्या कारण माने हम आपको, क्योंकि आप तो काफ़ी सक्रिय राजनीति के अंदर मानी जाती हैं आपसे? अभी मैं क्या है कि अभी गर्मी की छुट्टियाँ थी तो बाहर भी थी और ये कारण रहा कि मैं वार्ड में थी नहीं, इस वजह से। और जैसे ही मुझे पता चला एक्शन ले ली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और वैसे ही अध्यक्ष जी को नॉलेज में होगा इस चीज़ का। तो आप मानते हैं ये जो रेस्टोरेंट का निर्माण तालाब के अंदर हुआ है, ये हटना चाहिए, डिसमेंटल होना चाहिए, या फिर कौन सी कार्रवाई चाहते हैं आप? अगर उनने व्यवस्थित ढंग से पत्र लिखकर या आवेदन देके जो भी किया, प्रक्रिया की होगी, तो उस हिसाब से होगा तो ठीक है, नहीं तो अगर परमिशन नहीं दी और ऐसे ही बना दिया तो फिर दिक्कत है। तो आपको लगता है कि तालाब के अंदर परमिशन दी गई होगी, लीगल है वो परमिशन? हाँ, अगर लीगल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अनलीगल होगा तो फिर दिक्कत है। आपने अपने पत्र के अंदर 2 दिन के अंदर जवाब मांगा है। हाँ, मान लीजिए 2 दिन के अंदर आपको जवाब नहीं मिलता, तो आप अगला कदम क्या उठा रहे हैं? विचार विमर्श करेंगे इस चीज़ पे। तो कुल मिला के आप मानते हैं कि निर्माण अवैध है फिलहाल? अब मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ, अब सीमांकन के अंतर्गत क्या है, अंदर आ रहा है कि बाहर आ रहा है, उस हिसाब से।